आप देख रहे हैं वर्ल्ड लैब और मैं हूं विक्की। इस वक्त मौजूद है हम वारिसनगर विधानसभा के डरसुर में। यहां पर आरजेडी के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एक किया गया है छोटा सा, जिसमें जो है सो टिकट के मांग के लेकर, सिंबल के मांग के लेकर, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल के मांग को लेकर जो है यहाँ पर लोग अड़े हुए हैं कि किसी तरह से यहाँ आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे कैंडिडेट उतरे और चुनाव लड़े। इसी को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ पर कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आज कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले मीडिया प्रभारी के द्वारा हम प्रदेश के नेतृत्व करने वाले सभी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को मैं नमन करता हूं और अपने पंचायत की ओर से मैं बबलू साहनी, वरीय कार्यकर्ता वारिसनगर समस्तीपुर आरजेडी डरसुर पंचायत से हम लोगों का यही मांग है। वारिसनगर, शिवाजी नगर और खानपुर समाजवादियों की धरती रही है। 1947 से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ जो यहाँ सोशलिस्टवाद ने झंडा लहराया था। इसीलिए मेरा मांग है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल को टिकट होना चाहिए। उम्मीदवार की सूची लंबी है। ऐसे हमारे नज़दीकी हरिचंद्र राय जी भी है उम्मीदवार के रूप में, संभावित उम्मीदवार, और डॉक्टर उर्मिला सिन्हा भी हैं, चंदन साहनी भी लगे हुए हैं, पवन भाई जी भी हैं और कई प्रकार का उम्मीदवार हैं। इसमें से जो अच्छा लगे प्रदेश नेतृत्व कमेटी को और इनका फाइनल अगर टिकट दे रहे हैं आरजेडी से तो हम लोग तन मन धन से भारी मतों से जिता करके वारिसनगर विधानसभा को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जय हिंद। यहाँ पर और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जो ग्रामीण हैं यहाँ पर के ग्रामीण, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मतलब क्या किन मांगों को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर और किन किन मांगों को लेकर जो है यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गठबंधन के बातों को आप मीडिया तक पहुँचा रहे हैं। जी। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 बार से जो चुनाव लगातार जो हार रही है गठबंधन के साथी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। या तो उसके पास कार्यकारिणी सदस्य की संख्या में कमी होगी या फिर पार्टी सिंबल विशेष पर भी रहा होगा। तो मैं आप महागठबंधन के तरफ से आरजेडी के जो हमारे आला कमान है उनसे यही कहूँगा कि आप जैसे भी हो एडजस्टमेंट करके इस सीट को एक बार बदला बदली ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारे आने वाले संभावित प्रत्याशी है, हमारे गार्जियन जो सामने बैठे हैं, पवन बाबू है, हरिचंद्र जी है, चंदन साहनी है, एक जिला परिषद के उम्मीदवार एक ठो और है, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, वो भी है। उन लोगों को आप लालटेन का सिंबल दे करके और देख सकते हैं, तभी ये चीज़ संभव होगा, वरना थोड़ा फिर से फिसलने का चांस बन रहा है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर लालटेन का बड़ा ज़बरदस्त से प्रहार है। हालांकि सभी लोग महागठबंधन के साथी है, तो लालटेन को मिले तो भी ठीक ही है। और सबसे हम लोग तो गठबंधन में ही है, वीआईपी के हम पंचायत अध्यक्ष है, तो हम लोग यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार। आप वीआईपी के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष यहाँ डरसुर के। और आप भी चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है लालटेन राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल पर यहाँ कैंडिडेट उतरे। बिल्कुल चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए और हमारे जो मुकेश सहनी है उनका भी यही मांग है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। तो एक सीट जाया चला जाएगा तो लॉस होगा, जैसा कि पवन बाबू ने भी बताया है। तो हमारा पूरा भरकस है कि हम वीआईपी परिवार पूरा राजद को तन मन धन से समर्पित करेंगे और जिताने के लिए जैसा हो ऐसा काम करेंगे। लालू यादव जिंदाबाद। तो यहाँ पर और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मतलब मांगों को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। आप बताइए चाचा कि क्या नाम हो गया आपका, पहले इतना तो बता दीजिए। नाजिम जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या लगता है आपको कि आरजेडी के सिंबल पर अगर कोई कैंडिडेट आते हैं तो उनको जीतने का क्या मतलब लग रहा है आपको? पूरा उम्मीद है, उम्मीद है। जी। क्या लगता है मतलब इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आप लोगों के बातों को सुनेगी, समझेगी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को या फिर कैंडिडेट यहाँ से उनके सिंबल पर उतरेगी? उनके सरकार मांग पूरी करेंगे, एकदम जीतेंगे। जी। तो यहाँ पर और भी है लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? हमको तो राम सिंह रहना, हमको तो खाली चाहिए लालटेन। हाँ, खाली लालटेन चाहिए। तो क्या लगता है कि आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है
इसी के लिए द्वारे चल रहा है जो वो माले ताले जो यहाँ हर के जाता है, हम लालटेन के इजोत करके भेजेंगे, मार करके भेजेंगे। तो क्या लगता है इस बार राष्ट्रीय जनता दल जो है अपने सिंबल पे यहाँ कैंडिडेट उतारे? हाँ, उतारना है, हमरे उतारना पड़ेगा। हमरा एक क्षेत्रीय नेता दे। अच्छा, अभी जो मतलब कैंडिडेट का जो नाम महागठबंधन से यहाँ सुनने में आ रहा है फूल बाबू का, हाँ। उनका क्या रोल रहा है? मतलब ये पिछले बार कुछ नहीं है, पिछले बार भी वो चुनाव लड़े थे, हाँ। तो उसको लेकर यहाँ जो है मतलब कितने क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, आए हैं कि जनता की समस्याओं को देखें? एको दिन नहीं आए हैं लाल बाबू, एक दिन भी नहीं आए? नहीं है, न वही बेर आए, नहीं बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। क्या लगता है कि इस बार फिर उनको टिकट मतलब सीपीआई के तरफ से मिलने की संभावना लग रही है? ऐसा मतलब हाँ, नहीं, हम लोग को चाहिए लालटेन, लालटेन, एकदम लालटेन, खाली और खाली लालटेन, खाली लालटेन चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, न रसगुल्ला। और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार राय। अर्जुन कुमार जी, क्या आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के मांग को लेकर, सिंबल के मांग को लेकर, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन इस बात को मानेगी और यहाँ के वारिसनगर विधानसभा के लोगों के बात को रखते हुए यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जो सिंबल है उस पे कैंडिडेट अपनी उतारने का प्रयास करेंगे? जी सर, करना चाहिए जी। और हम लोग चाहते हैं जो हरचंदर राय जी को, हाँ, राजद को सीट दिया जाए विधायक को लड़ने के लिए, और 100% है जो मतलब जिता के यहाँ से भेजेंगे। तो यहाँ पर जो संभावित प्रत्याशी के रूप में अभी 2-3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे। हरिश्चंद्र राय जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मतलब लग रहा है इनको कि यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल का जो मांग को लेकर यहाँ पर बैठक किए हैं आज, इसको लेकर क्या मतलब इनका राय है? क्या पहले तो आपका स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को स्वागत है। पूरा देश दुनिया में जो आपके चैनल से सुन रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं जी। बदलाव एक प्रकृति का नियम है जी जी। तो विगत 20 वर्षों से यहाँ जो विधायक है और जो सरकार चल रही है कभी घूम करके यहाँ नहीं आते हैं और इनका तबाही देखते रहे। सब कुछ जो है जनता की ओर तबाही, महंगाई, ये सब जनता पर लादा जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो जन जन का गली गली में जाइएगा तो आपको यही मांग मिलेगा, जो राजद को टिकट मिलना चाहिए, लालटेन छाप को टिकट मिलना चाहिए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिसके कारण यहाँ की जनता के मांग को सुना जाएगा। जैसे कुछ दिन के लिए हुए तो जातिगत जनगणना पूरा देश में नहीं हुआ और बिहार में करके बता दिए, 5 लाख नौकरी दे करके बता दिए। इनसे पूर्व हमारे गरीबों के मसीहा लालू यादव कोई वादा नहीं किए, लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो मिसाल 60 बरस 50 बरस के आदमी से पूछिए जो कितना परिवर्तन आया इस बिहार में। कितना स्कूल खुलवाए, यूनिवर्सिटी खुलवाए, लड़कियों के पढ़ने के लिए व्यवस्था किए। इन्होंने कहे गैया भैंसी चरता जाए, मुनिया बेटी पढ़ता जाए, गाय चराने वाला, भैंसी चराने वाला, घोंघा चुनने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ये लालू जी का कहना था और वैसा उन्होंने कर करके दिखा दिया। तो इसीलिए यहाँ से वारिसनगर से राजद को टिकट मिलेगा। तो जनता का पुकार है, जन जन का यही पुकार है जो जीत करके जाएंगे और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करेंगे और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक और बात आप बोल रहे थे कि सेंट्रल सरकार के द्वारा जो है कलेक्टरों की बहाली के लेकर क्या बोल रहे थे? लेटरल एंट्री के द्वारा 640 कलेक्टर को बहाल किया गया, कलेक्टर से ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी को बहाल किया। उसमें एक ही वर्ग के व्यक्ति को बहाल कर दिया, उसमें कोई परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं। केवल ये कहा गया कि जो 15 वर्ष का उसको एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, कहीं पास काम करता हो, और उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी जो सरकार में कानून बनाता है उस पद पर बहाल कर दिया गया। और 85% में से एक भी आदमी को उसमें नहीं लिया गया। यही मेरा कहना है, यही क्षोभ है। जो संविधान के जो लिखा हुआ है आरक्षण, उसको उन्होंने मोदी जी अवहेलना किया और इनको हक हिस्सा से वंचित किया, यही बात है। ऐसे अच्छा, एक और सवाल आप जिस जनता को समझा रहे थे यहाँ पर के कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि सेंट्रल सरकार जो है
बहुत सारी स्कूलों को बंद करी है। हाँ, बिहार में नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, यूपी में, हिमाचल में, हरियाणा में, इस सब में 90,000 स्कूल को बच्चों, जो गरीब का बच्चा पढ़ेगा उसको बंद कर दिया। हरियाणा में तो यह कानून बना दिया, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ने जाएगा उसको 1500 रुपया दिया जाएगा, और जो सरकारी में पढ़ने के लिए जाएगा उसको 500 रुपया देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। तो कौन पैसा के लोभ से लोग प्राइवेट में जाएगा, उसको 1500 रुपया मिलेगा, तो स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा तो स्कूल बंद कर देगा। जैसे BSNL और जियो कर दिया, जो जियो पहले फ्री में मोबाइल देता था, मोबाइल चार्ज फ्री में देता था ना, अब BSNL 49 रुपया की 149 में देता था, तो उसका अथी घट गया, उसका कंज्यूमर घट गया, तो अब जियो में चला गया। जियो वाला देखिए का एक पैसा बढ़ा दिया, 850 रुपया में करता है। 850 में आप 3 महीने का रिचार्ज, 3 महीना का, 3 महीना कहाँ, 84 दिन का कर, 84 दिन का करता है, 84 दिन का कर दिया। हाँ, तो इसी तरह से जो मोदी सरकार, मोदी जी, माननीय मोदी जी जो बोलते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं, और कहते हैं जो विद्यार्थी एक स्कूल में कम हो गया तो दूसरे स्कूल को मर्ज कर दिया। तो गरीब का बच्चा 5 किलोमीटर में एक तो स्कूल देगा, तो उस स्कूल में गरीब का बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए? नहीं जाएगा, तो स्कूल बंद कर देगा। अब पुनः पहले की तरह हम लोगों को मूर्ख बना करके रखना चाहता है, जो उससे कोई शिक्षा से उस बीजेपी सरकार को डर होता है। जो सवाल, शिक्षित होता है आदमी तो सवाल पूछता है, इसीलिए वो सब स्कूल को बंद कर देना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मतलब मांगों को लेकर या फिर क्या कुछ विचारों को लेकर यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया, क्या लगता है? क्या, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज कार्यक्रम जो रखा गया यहाँ पर, वो किन मांगों को लेकर जनता से संवाद किया जा रहा है? देखिए, हमने प्रखंड में कई जगह दौरा किया पूरे बिहार विधानसभा में। जी। तो लगा कि लोगों में एक ऐसी उत्सुकता है जिसके चलते हमारा सीट जो है सो नुकसान हो जाता था। तो उत्सुकता ऐसी है कि हमको लालटेन चाहिए, ये जनता का डिमांड है। इसी डिमांड के स्तर को देखते हुए हम लोगों ने एक अचानक मीटिंग का व्यवस्था किया कि आखिर कहीं कहीं पर लोग कहते हैं चौक चौराहा पर इस तरह की बात, तो इसको हम समाज में जाकर देखें स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है। तो अभी तो आप लोग भी यहाँ पर हैं, अभी देखिए रहे हैं सभी लोगों का, जो सब लोग लालटेन खोज रहा है। तो जब लालटेन का डिमांड हो रहा है तो हमारा नेता हमें लालटेन यहाँ दे, और जहाँ पर माले का संगठन है वहाँ माले को टिकट दिया जाए। संगठन मजबूत होगी, उनका भी जहाँ दिया जाएगा, जहाँ संगठन मजबूत होगा वहाँ भी ठीक रहेगा और यहाँ भी ठीक रहेगा। तो हम सभी साथी मिलकर चाहेंगे कि यहाँ राजद का सीट बने, और राजद का सीट बनता है तो निश्चित तौर पर यहाँ से जनता जिता के भेजेगी। तो पहले जो, इससे पहले जो महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में फूल बाबू उतरे थे, तो उनकी जो हार हो गई थी पिछले चुनाव में, फिर उनका नाम इस बार भी आ रहा है, क्या लगता है इस बार? देखिए, इसका नाम, उनका जो नाम आ रहा है, तो वो तो पहले चुनाव लड़ चुके थे, तो वो तो स्वाभाविक है, वो सब जगह जाएंगे, कहेंगे जब हम पिछले प्रत्याशी थे। लेकिन जनता ऐसा नहीं चाह रही है ना, जनता के दिमाग में ये चल रहा है कि फिर फूल बाबू सिंह आएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, सपोज दैट। तो इस परिस्थिति में हम जनता के भाव को देखना चाहते थे, हमने आया भी, देखा भी, तो हमें भी लग रहा है कि यहाँ राजद को टिकट मिलना सुनिश्चित कर देती है अगर तेजस्वी जी। क्या लगता है, आप हाईकमान से बात करने का प्रयास करेंगे इस जी? निश्चित रूप से। मैं पिछले बार भी गया था तो प्रयास किया था बात करने का, बातचीत किया भी, हमने वहाँ भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन मांग का सिलसिला मेरा जारी है। जब तक टिकट का सिंबल क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम मांग करते रहेंगे, और मांग केवल हम करेंगे आरजेडी के लालटेन छाप के लिए, लालटेन सिंबल मिले, हमारी मांग यही है। नेता चुनना आपका काम है, जनता जिसके बारे में कहेगी। क्या लगता है, अगर मान लिया जाए कि आपके आला कमान के जो पदाधिकारी है पार्टी के, तो उनके द्वारा अगर इस तरह का मतलब मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है, मान लिया कि पार्टी के जो सभी
महागठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टी है उनके मांगों को आपस में जो ये किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको लेकर अगर यहाँ से राजद का सीट नहीं मिल पाता है तो क्या आप लोग महागठबंधन के जो कैंडिडेट आएंगे उनके साथ रहें? देखिए, निश्चित तौर पर हम उस दल में पदाधिकारी के रूप में हैं, एक प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हैं, तो अंतिम डिसीजन तो जो वहाँ का होगा उसको तो हम लोग मान्य करेंगे ही, लेकिन वह जोश हम नहीं पैदा कर सकते हैं लोगों में, जो जोश अभी राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर है। वह हमारा कोरम होगा जो हम उनके साथ हैं, जीत की गारंटी नहीं लूँगा। उनका साथ तो जरूर देंगे, उनका साथ तो जरूर देंगे, लेकिन आप कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि लेकिन आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उनके लिए आप और मतलब कह सकते हैं कि जनता में जो है एक आत्मविश्वास जोश ज्यादा आएगा, तो जिसको लेकर ही ये बैठक किया जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल निकल के आ रहा है कि एमपी में एक हरिजन समाज के आईपीएस थे, उनके साथ जो है इस तरह से प्रताड़ित किया गया उनको कि वो खुद सुसाइड कर लिए, हरियाणा से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको उस पर क्या विचार है? ये विचार तो बिल्कुल साफ है कि वहाँ पर राजनीतिकरण के हिसाब से ऐसा हुआ है, ये घोर निंदा की बात है। घोर निंदा की बात। वहाँ के डीआईजी और सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर पर भी मामला दर्ज हुआ, इस पर क्या विचार है? देखिए, मामला तो जब ये सनसनीखेज मामला है तो दर्ज तो किया ही जाएगा, लेकिन इसका अनुकरण कैसे किया जाता है इसको देखने की आवश्यकता है। तो ये आप लोग इस मामले को लेकर क्या विचार करते हैं? एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के और है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला है? जी अजी, हमारा कहना है, आपने कहा जो हरियाणा में हुआ, अभी जब उतना बड़ा पोस्ट पर है, जी जी, वो सबसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित पोस्टों में से आता है, आईपीएस और आईएएस अधिकारी। वही हमारा कहना है, जब उतने बड़े पोस्ट पर होते हुए उनको प्रताड़ित करता है सामंतवादी लोग, तो आप सोच सकते हैं कि छोटे स्तर और निम्न स्तर के लोगों को कितना प्रताड़ित करेगा। ये हमारा कहना है कि बड़े से बड़े आदमी को प्रताड़ित करता है तो छोटे आदमी का क्या वैल्यू होगा। इसीलिए तेजस्वी का सरकार आना जरूरी है, और लालटेन से यहाँ चाहिए, लालटेन का सिंबल, हाँ सिंबल अगर आना तो हम लोग हमारा नाम का शंकर प्रसाद, और हम भादव घाट से आते हैं, बसंतपुर अपनी पंचायत से। हमारा यही कहना है कि बड़े बड़े को जब तंग करता है तो छोटा को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा क्या हश्र होगा। इसीलिए वो तो मान लीजिए 400 वोट नहीं, अगर सीट नहीं हुआ नहीं तो मनु संविधान लागू हो ही ना जाता। इसीलिए अभी भी समय है कि आप चेतिए, छोटे वर्ग, निम्न वर्ग, चाहे हम लोग जो जिस कैटेगरी से हैं, जिसको आप शूद्र कहते हैं, सब शूद्र को अभी भी जागने का समय है कि आप अपना अधिकार को पाइए, और जो 15% है उस पर शासन करने का मौका है, नहीं तो फिर 5 साल झूलते रहिएगा। तो आगे के समाचार के लिए वन लाइव और समस्तीपुर नेशनल के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।